हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स, और चैप्टर हम कर रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो उम्मीद है बच्चों ये चैप्टर आपने बेसिक्स हमारे साथ कवर किया है, तभी आप इस क्वेश्चंस को, इस चैप्टर को इजीली आगे कर पाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस क्लास से उठाया है, क्योंकि पिछली क्लास में ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। उम्मीद है बच्चों आपने ये होमवर्क जरूर किया होगा। अब देखिए कि जो आपका आंसर आया है, निकालना क्या है बेसिकली, ये तो जांच करनी है, चेक करना था कि भाई ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो उसमें तो ठीक है, या तो इक्वल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपका आंसर भी आया होगा। कुछ वैल्यू इसकी आई होगी और कुछ वैल्यू इसकी आई होगी। इन दोनों की वैल्यू निकाल के ही तो आपने चेक किया होगा कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो आपको बच्चों वो वैल्यू बतानी है, वैल्यू बतानी है कितनी आई है, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। तो जिसका भी आंसर आ गया है स्टूडेंट्स, आप अपनी आंसर में जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू को यहाँ पे बताएंगे। चैट के माध्यम से बता सकते हैं, हैंड रेज करके बता सकते हैं। जल्दी से बच्चों आंसर दीजिए जो भी आपका आंसर आया है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज पे काम करेंगे तो एक समकोण त्रिभुज तो हमें चाहिए ही होगा। समकोण त्रिभुज हो गया ABC, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। इतना आपको पता है। अब 3 cot A, 3 cot A किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। तो cot A किसके बराबर होना चाहिए? 4/3। अब बच्चों एक बात सोचिए, अगर cot A हमारे पास 4/3 है तो ये तो सबको याद रखना ही पड़ेगा बच्चों, एंड तक इस टेबल से नहीं बच सकते। ये जो मंत्र है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अब तक आपको याद भी हो गया होगा। तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज होता है। और जब tan A की वैल्यू क्या होती है? P/H, P/H। तो cot A की वैल्यू क्या होगी? P/B होता है बच्चों, ये P/B, तो B/B हो जाएगी। cot A कितना हो जाएगा? B/P। अब यहां से एक चीज हमें पता लगी है कि जो B है, B मतलब बेस, आधार, वो 4K है, और जो परपेंडिकुलर है वो 3K है, 3K है। क्लियर है? तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ गए हैं। अब हमें क्या निकालना है? देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो वैल्यूज दी गई हैं, हम क्या करेंगे? tan A की वैल्यू निकाल लेंगे पहले तो, tan A की वैल्यू, और फिर tan स्क्वायर A की वैल्यू। इसी तरह हमें cos A की वैल्यू भी चाहिए और sin A की वैल्यू भी चाहिए। तो उसके लिए ये सभी रेशियोज का पता होना जरूरी है। और सभी रेशियोज कैसे पता लग सकते हैं स्टूडेंट्स? हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। वही ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने पे क्या मिल सकता है हमें? देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर है 3K का स्क्वायर प्लस बेस है 4K, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। ठीक है? और ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 9 + 16 25 A स्क्वायर।
एच स्क्वायर आ गया 25 के स्क्वायर। तो एच कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स? एच आना चाहिए, इसका अंडर रूट कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे और ये आ जाएगा 5 के, ये आ गया 5 के। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एच हमारे पास 5 के आ गया। अब हम यहां से आगे इसकी वैल्यूज निकालना शुरू कर देंगे। एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से करो नोट डाउन बच्चों। तो स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया है। अब हमें क्या करना है? अब बच्चों आगे हमें इनकी वैल्यूज रख देनी है। ठीक है, ये सबने, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि क्वेश्चन आगे कर सकें हम। अब देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं यहाँ पे। tan a दिख रहा है हमें, cos a एंड sin a दिख रहा है। तो tan a की वैल्यू क्या हो सकती है? tan a कितना है? tan a है बच्चों p बटे b, p बटे b, यानी p कितना है 3k और b है 4k, तो 3 बटे 4 आ जाएगा tan a। इसी तरह से स्टूडेंट्स sin a कितना होगा? साइन है p बटे h होगा, p बटे h, यानी ये हो जाएगा p कितना है 3 और h है 5, 3 बटे 5। और cos क्या हो जाएगा? cos a यहाँ पे हो जाएगा b बटे h, b कितना है? b है 4 के, तो 4 बटे 5। ये बच्चों हमारे पास साइन, tan एंड cos a की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। भाई यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज रखेंगे किसकी? 10 स्क्वायर ए की। तो 1 माइनस, अब 10 ए कितना है? 10 ए 3 बटे 4 है, तो 10 स्क्वायर ए कितना होगा? 3 बटे 4 का स्क्वायर, है ना। इसी तरह 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है स्टूडेंट्स? अब हमें 1 माइनस 3 बटे 4 का वर्ग कितना होता है? 3 3 9, 4 16 बटे 1 प्लस 9 बटे 16। आगे देखिए एलसीएम इसका हम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? 16 एलसीएम आ गया, तो 16 माइनस 9 अपॉन नीचे भी 16 एलसीएम आ जाएगा, और ये 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 16 माइनस 9 कितना होता है? 16 माइनस 9 होता है 7 बटे 16 बटे 16 प्लस 9 25 होता है, 25 बटे 16। तो इस 16 से ये 16 कैंसल आउट, और कितना आ जाएगा अल्टीमेटली बच्चों? आपका आंसर ये आ जाएगा 7 बटे 25। ठीक है, तो 7 बटे 25 आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जो राइट हैंड साइड है उसको भी कंसिडर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। और ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर सेम आती है, मतलब आपका आंसर सही है, ये इक्वल है। और अगर नहीं आती है तो नहीं है इक्वल। बस यही आपको चेक करना है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर राइट हैंड साइड का भी करेंगे हम। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं आगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका, उसको आप लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख लेंगे हम। कितना आया है? 7/25। ठीक है, 7 बटे 25 आया है। अब हम राइट हैंड साइड वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड कितना है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कितना हो जाता है ये? कॉस कितना है? कॉस ए कितना था? 4/5, 4/5 इसका स्क्वायर माइनस
3/5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाता है 4 चौक 16/25 माइनस 9/25। वर्क कर दिया हमने। अब देखिए 25 एलसीएम आ गया आपका, 16 माइनस 9 ये आ गया 7/25। ठीक है, ये 7/25 आया है। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये यहाँ पे क्या है, ये इक्वल है, यही तो बताना था। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको चेक करना था स्टूडेंट, ये आ गया आपका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बच्चों कोई भी आपको डाउट है, अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया होगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जो कि आपको खुद सॉल्व करना है बच्चों। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है वो। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपके लिए कि भाई त्रिभुज एबीसी आपको दिया हुआ है। क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें आपको कोण बी है वो समकोण है, मतलब जो कोण बी है एंगल बी 90 डिग्री का है। तो आपको क्या बताना है, नीचे जो दिए गए हैं क्या क्या दिया गया, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए रेफरेंस के लिए कहां से मान निकालेंगे, आपको एक चीज दी हुई है और वो क्या है भाई tan a की वैल्यू आपको यहाँ पे दे दी गई है।
tan a की वैल्यू अगर दे दी गई है तो इस वैल्यू का इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स आपने, और यहां से बाकी की वैल्यूज निकाल लेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अगर tan a का मान आपको पता है 1/√3 है, तो इससे आप बाकी वैल्यूज निकाल लेंगे। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके, त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करके बाकी की आप वैल्यूज निकालेंगे। उसके बाद अपने आप आंसर इनके आते चले जाएंगे। जल्दी से हल कीजिए बच्चों, और इसका आंसर बताइए। आप जल्दी से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का। इसीलिए अब हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है? तो जिस जिसका हो गया है अपने आंसर साथ साथ चेक करते रहिए। देखिए इसमें अगर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे tan a गिवन है, क्या है? 10 tan a गिवन है, मतलब a ये थीटा है और ये थीटा हो गया, तो बेस कौन सा हो गया? ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम भाई पंडित जी का मंत्र देखते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां से हमें ये पता चलता, जो tan a है वो होता है p/b। p/b होता है, यानी परपेंडिकुलर ये है, तो कितना है परपेंडिकुलर? 1 के, ठीक है। और b बेस कितना है बच्चों? बेस √3 के है। क्लियर है? तो हमें हाइपोटेन्यूज निकाल लेना है इसकी मदद से। हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे मतलब ये h निकाल लेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब h कैसे निकालेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे h² = p² प्लस b²। p कितना आ गया? 1k का स्क्वायर, प्लस b कितना है? √3 k और इसका स्क्वायर। तो 1 का तो 1 ही रहता है ना, 1k² प्लस √3 का 3k² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4k²। h² आ गया। h का वर्ग कितना आ गया? 4k का वर्ग। तो h कितना आ जाएगा? 2k आ जाएगा, ठीक है। h कितना आ गया बच्चों? h की वैल्यू हमारे पास 2k आ गई यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास तीनों चीजें, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर है। इसकी मदद से हम जो फर्स्ट पार्ट है उसका साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, साइन सी, सभी के सभी निकाल सकते हैं हम। चलिए देखते हैं कैसे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, उसके बाद फर्दर हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया है? इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए जो रेशोज हैं उनकी मदद से हम निकाल सकते हैं साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी की वैल्यू। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है p/h। क्या होता है? p/h। ये सबको पता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं भाई, साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h। तो बस देखते जाइए आप। साइन ए क्या हुआ? साइन ए हो गया p/h, और p कितना है यहाँ पे? p है 1k, तो 1, और h कितना है? 2, तो 1/2 आ गया साइन ए की वैल्यू। अब साइन ए आ गया, कॉस ए कितना होगा? कॉस ए होता है b/h, तो b कितना है यहाँ पे? b है √3, h है 2, तो √3/2 कॉस ए आ गया। अब साइन ए कॉस ए तो आ गया है। अब हमें निकालना है साइन सी, साइन सी एंड कॉस सी। ये कैसे आएगा बच्चों? बिल्कुल ऐसे ही आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। क्या होगा देखिए ध्यान से।
अब थीटा हमारा चेंज होने वाला है, क्योंकि अब थीटा ए नहीं थीटा सी है। साइन सी कॉस सी एंगल सी है। अब अगर थीटा हमारे पास सी हो गया तो देखिए ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये बेस बन जाएगा। बेस क्या होता है, डेफिनेशन सबने पढ़ी है भाई, कि जो हमारा थीटा होता है उसके साथ वाली भुजा को हम आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और उसके जो सम्मुख भुजा है उसको हम परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। तो इसीलिए जब हमारा एंगल चेंज हुआ तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी तो बदल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा 1k। ठीक है, तो अब देखिए साइन c कितना हो जाएगा, p बटे h। p क्या है, p है हमारे पास ये हो गया p और ये हो गया b। अब बेस तो मैंने लिख दिया। अब p बटे h कितना है, मतलब √3/2, √3/2। और cos c कितना हो जाएगा, cos c b बटे h, b कितना है 1/2। ये आ जाएगा बच्चों। अब इसकी मदद से जो हमारे पास ये गिवन है पार्ट 1, इसको हल कर सकते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। साइन ए कितना है बच्चों, साइन ए की वैल्यू यहां से देख के बस लिखते जाना है 1/2 इंटू कॉस सी कितना है, कॉस सी है 1/2 प्लस कॉस ए कितना है √3/2, साइन सी कितना है, साइन सी √3/2। बच्चों अब कैलकुलेशन पार्ट बचा है, तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन आपने करनी है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। जल्दी से इसका कैलकुलेशन कर लीजिए और आंसर मुझे बताइए क्या आएगा। अब तो देखिए लगभग हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, जल्दी से इसको हल कीजिए और चैट के माध्यम से सभी बच्चे अपना आंसर भेजेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आया है आपका, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है, बस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 1 गुना 1 1 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब इसका एडिशन कर देंगे सिंपली, कितना आ जाएगा, देखिए 4 अगर एलसीएम है तो 1 + 3 हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसल आउट, आंसर आ जाएगा 1। आंसर कितना आ गया, 1। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमने किया है, सेकंड भी बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में इरेज कर देता हूं ताकि हम सेकंड पार्ट कर सकें। सेकंड पार्ट में क्या किया है, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो वैल्यूज लिख देंगे, cos A की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू cos C की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस sin A है 1/2 इंटू cos C कितना है, cos C है 1/2। देखिए sin A 1/2, cos C 1/2 है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब ये वैल्यूज लिखी हैं, इनको आप आगे सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका। जल्दी से इसको हल कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन सी है जो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन सी की वैल्यू है √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको आपस में, कितना आ जाएगा √3/4 माइनस √3/2 दूनी 4, और ये आगे सॉल्व होके आएगा, 4 एलसीएम ले लिया हमने, √3 माइनस √3 और ये हो जाएगा 0/4 मतलब 0। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आपका 0 आएगा, ये आ जाएगा 0 और ये कितना आया था, 1 आया था। ये आंसर होंगे दोनों पार्ट्स के। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से आप नोट डाउन करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, इनको रिवाइज करेंगे आप, ताकि प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि अच्छे से आप इनको समझ पाएं। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।